प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शनिवार है और भवानी शंकर पुरोहित जी के नवमांस और लग्न के साथ चलित कुंडली में इनके कोई भी ग्रह बदल नहीं रहे हैं और जिक्र दशमांश का भी करूँगा और नवमांस का भी करूँगा। कल की गलती क्षमा कर दीजिएगा, छोटा बच्चा समझ करके क्या करूँ। कल वीडियो डालने के क्रम में कुछ ऐसी बातें हो गई कि होता है ना, वो ऑप्शन जब आता है कि कौन सा वीडियो डालना चाहते हैं, और वो शोभा टाकले जी की वीडियो थी और मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया और मैंने देखा भी नहीं, बस मेरा काम वहीं तक था। उसके बाद फिर मैं जब कुंडली देखने बैठा, सरिता जी की कुंडली देख रहा था, वो टेलीफोन पे थी, बात कर रहा था, तो 2-3 कमेंट मैं चेक कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने देखा किसी ने सर जी आज गुरुवार है, सर जी आज शुक्रवार है, ऐसा किसी ने लिखा था। मैंने कहा सर मुझे पता है। फिर किसी ने लिखा था, 2-4 लोग बोले कि आज शुक्रवार है। तो मैंने कहा कि ये आखिर, तो मैंने उन्हीं से पूछा खुद से कि आज कौन सा वार है, तो उन्होंने कहा शुक्रवार है, जबकि मुझे तो याद था नहीं कि मैंने शनिवार का वीडियो डाल दिया है। तो ये लोग, मैंने कहा ये लोग सब ये क्यों कह रहे हैं कि आज शुक्रवार है, जबकि उस कार्यक्रम में मैंने कहा था, जैसे आमतौर पे कहता हूँ कि आज शनिवार शुक्रवार मंगलवार दिन का याद करा देता हूँ। तो ये बातें हुई। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद जब कुंडली ख़त्म हुई तब जा करके तो पता चला। बहुत क्षमा करिएगा और आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे पता है आप लोग का बच्चा हूँ मैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ऐसी गलतियां मैं कर देता हूं, कई बार हो जाती हैं, क्या करूं, माफ़ कर दीजिए। आइए, ये लग्न कुंडली है उनकी लग्न कुंडली है इनकी। मंगल है यहाँ पे, लग्न में बैठे हैं, सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली, लग्न के अधिपति बैठे 12वें में। ये व्यक्तित्व को और व्यक्ति की आत्मा को परेशान करता है। और एक बात बताऊं तो व्यक्ति को अपने आप पे नियंत्रण की बहुत आवश्यकता होती है। अगर सूर्य 12 में बैठ जाए ना तो थोड़ा डर जाओ। अगर सूर्य 12 में बैठ जाते हैं तो थोड़ा डर जाना चाहिए और अपनी स्थिति को हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, निर्णय कौन सा ले रहा हूँ, मति बुद्धि कहाँ जा रही है और मेरे आसपास बैठने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि ये संगति को भी खराब करता है। प्रश्न चिन्ह खुद के आत्मा पे भी लगवाता है, आत्मविश्वास पे भी अनियंत्रण की स्थिति बना देता है और व्यक्ति को परेशान भी करता है। क्योंकि व्यक्ति जब थोड़ी सी ही परेशानी में आता है उसका चित्त अपवित्र हो जाता है और दरअसल वो स्थिति और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब चंद्रमा की स्थिति थोड़ी उनके साथ असहयोग वाली हो। तो यहाँ सूर्य 12वें बैठे और चंद्रमा भी 12वें भाव का अधिपति हुआ और पंचम में आ रहा है। 12वें भाव का अधिपति एक महत्वपूर्ण भाव को कमज़ोर कर रहा है, लेकिन उसकी कमज़ोरी को गुरु अच्छा करेंगे। कैसे? क्योंकि वो गुरु से केंद्र में है, गुरु से वो केंद्र में है, इस वजह से वो अच्छी बात है। अब मंगल के साथ अगर देखता हूं तो मंगल भाग्य का अधिपति होकर के लग्न में बैठा और मंगल 5वीं स्थिति से, मतलब मंगल जो है वो भाग्य का अधिपति हुआ, लग्न में बैठा और मंगल और चंद्रमा की स्थिति 5वें और 9वें की है। मंगल और चंद्रमा की स्थिति अगर नवम पंचम की होती है, इसे अच्छा माना जाता है। अगर आपकी भी कुंडली में ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो निश्चित रूप से ये समझ जाइए कि ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली के लिए नेस्ट होते हुए भी थोड़े अच्छे परिणामों को देने वाले हो जाते हैं अपनी दशा अंतर प्रत्यंतर में। ये बात सही है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं तो इनकी कुंडली में मैंने कल ही बात करी थी कि बहुत अच्छी बात है कि एकादशवें भाव में शुक्र और बुध का एक साथ बैठना। धन का अधिपति और लाभ का अधिपति लाभ में बैठा है। धन भाव में गुरु, ये व्यक्ति के धन को कभी कभी रोकने का भी काम करेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो अकेले बैठे हैं और अष्टमें सो करके धन में गए हैं, अष्टम भाव को पुनः देख रहे हैं और पंचम के अधिपति हुए द्वितीय में गए हैं। ये ठीक होता है धन के मामले में, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं बनाते हैं और आरंभ जो होता है व्यक्ति का वो थोड़ा कष्टप्रद होता है। आरंभ जो होता है वो थोड़ा कष्टप्रद होता है, ये बात माननी होगी। और एक बात बताऊं, अगर नौकरी की बात आपने पूछी है तो सूर्य को सबसे पहले मनाना होगा। मैं एक बात बता देता हूं, आपकी कुंडली के नवमांस और भाग्य में सूर्य बुध शुक्र और चंद्रमा की स्थितियां बहुत अच्छी हो रही हैं। वो नौकरी में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन गौर करिएगा लग्न कुंडली में सूर्य 12वें है, शनि की भाग्य भाव पे नीच की दृष्टि है। नीच की दृष्टि, शनि भाग्येश को भी देख रहे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं, इस वजह से शनि जो करेंगे वो थोड़ा नुकसान करेंगे। अष्टक वर्ग में अगर मैंने जाके देखा है वहां पे आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों में शनि अच्छा फल करते देखे गए हैं। दशाक्रम में अगर देखता हूं तो वो भी आगे बताऊंगा कौन से ग्रह कैसे फल करने वाले। अब उसके बाद अगर यहां पे देखता हूं तो विवाह मिला करके करना है श्रीमान। कारण क्या है? क्योंकि मंगल लग्न में है,
विवाह ठीक करेगा क्योंकि वो सिंह का होकर के बैठा है, विवाह के बाद की स्थितियों को अच्छा करेगा, लेकिन वो नैसर्गिक रूप से चूंकि पापक होता है और वो शनि से दृष्ट हो रहा है जो कि रोगेश है। छठे भाव का अधिपति सप्तम में गया, पत्नी को रोगी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी ले आता है। मंगल से दृष्ट होने के कारण तो भाग्येश और रोगेश, भाग्य और रोग, इन दोनों भावों का संयोग हुआ और दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं और परम शत्रु होते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, और यह स्थिति है। और ऊपर से यह है विवाह का सुख भाव। यहाँ का शनि मंगल राहु केतु सबकी स्थितियों को देखना, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ, शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है, तो 7, 8, 9 और 10 शनि भी देख रहे हैं, राहु खुद बैठे हैं, केतु भी दृष्टि में हैं और मंगल भी देख रहे हैं। इस भाव पे कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शुभता से प्रभाव डाले ताकि उसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिल सके। दरअसल ग्रह जो होता है वो शुभ ग्रह या शुभ भाव बिलबिला रहा होता है, वो बेचैन होता है जैसे ही उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है। वो दरअसल ये सोचता है, जैसे गुरु सोचते हैं ना, अगर गुरु के बारे में आप अगर छवि बनाना चाहते तो कुछ ऐसा बना लो, मैं आपकी मदद करता हूँ। गुरु के बारे में आप छवि बना लीजिए, बूढ़ा व्यक्ति है, दिव्य है, श्रेष्ठ है, और वो बिलबिला करके परमात्मा से ये कहता हो, हे भगवान मेरी स्थिति कभी राहु केतु और शुक्र के साथ मत बनाना, मैं परेशान हो जाऊंगा, फिर जातक की किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पाऊंगा। और ठीक यही स्थिति सुख भाव भी कहता है, हे परमात्मा अगर माता का सुख और माता का स्वास्थ्य और माता का सहयोग चाहते हो मुझसे कि मैं अच्छा दे पाऊं, तो जातक की कुंडली में कभी भी राहु केतु और मंगल शनि की स्थिति यहाँ पे मत बनाना। यहाँ पे बैठे सूर्य मंगल शनि राहु केतु की स्थितियां माता के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो जाती है, ये बात है। यहाँ ये भाव जो है वो दरअसल छल कपट का भी तो होता है, तो व्यक्ति के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह है विचारों का भाव। गौर करिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। यह है विचारों का भाव, यहाँ से आपके मन में उठ रहे विचारों को देखा जाता है। पंचम भाव जहाँ आप 9 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, च अक्षर लिखा है, मतलब वो क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि एक व्यय भाव का अधिपति आकर के यहाँ पे बैठ रहा है और दरअसल वो उसको शुभता मिल रही होगी। कैसे? क्योंकि लग्न का अधिपति ही 12 में बैठा है। लग्नेश कहीं भी बैठेंगे अच्छा ही फल करते हैं, चाहे आपकी भी कुंडली में अगर लग्नेश कहीं बैठे हो ना, श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को परेशान करता है, क्योंकि किसी भी ग्रह के ऊपर से लग्न भाव का प्रभाव सबसे पहले पड़ता है। बात समझ में आई? इस भाव को खुशी तो मिल जाती है कि मेरे यहाँ लग्नेश खुद आकर के बैठे हैं। सेवरी को तो यह आनंद आया ही होगा कि भगवान राम मेरे यहाँ बैठे हैं, लेकिन खुद राम को और खुद ये स्थितियां तो बनी होगी कि मैं किसके यहाँ बैठा हूं। वो दरअसल पवित्र भाव होता है और यह है दुह स्थान, तो कहीं ना कहीं लग्नेश को प्रभावित करेगा। ये पवित्र स्थान है और यह है दुह स्थान, तो कहीं ना कहीं तो लग्नेश को प्रभावित करेगा ना। बस यही बात है। अब आइए नवमांस पे आता हूं, इसको अब यहीं रोकता हूं। नवमांस बना कन्या का, यहाँ पे कन्या राशि कहाँ बन रही है? गौर करिए, द्वितीय भाव में। यहाँ पे उसकी द्वितीय भाव में राशि बनी, मतलब वहाँ पे सामान्य मारक हो रहा था। नवमांस में उसकी स्थिति अच्छी हो रही है क्योंकि वो लग्न को संभाल रहा है, यानी कि बुध की दशा भी जातक की कुंडली में खराब नहीं होगी। ये बात मानने वाली है, बुध की दशा भी जातक की कुंडली में बुरी नहीं होने वाली है। अष्टक वर्ग में मैंने जाके देखा है, स्थितियाँ अच्छी हैं, खराब नहीं। यहाँ बुध लग्न के अधिपति बने और बैठे भी भाग्य में। यहाँ भी वो अपनी राशि के हो रहे थे, यहाँ वो धनेश होते थे, गुरु उसको बल दे रहे थे क्योंकि पंचम भाव के अधिपति थे, और यहाँ पे लग्न के अधिपति होकर के गुरु के साथ बैठे हैं। अद्भुत है ये, क्योंकि गुरु, हाँ एक बात पक्की है, शुक्र की राशि में बैठे हैं तो निश्चित रूप से भाग्य को कमजोर करेंगे और व्यक्ति को कई बार अपने घर में होने वाले धार्मिक कृत्य और कई बार अपने ही घर में कई बार दवाओं को खरीदने की आवश्यकता पड़ जाती है। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव यहाँ, और लग्न का अधिपति गुरु शुक्र के साथ बैठा। और यहाँ पे देखिए, ये है आपके कुटुंब का भाव, ये और ये। यहाँ पे राहु चंद्रमा और मंगल। मंगल कहाँ का अधिपति है? अष्टम भाव का अधिपति। ये दिखा रहा है कि दरअसल परिवार में किसी न किसी को दवाइयों की आवश्यकता निरंतर बनी रहेगी, और खास करके तब जब 3 ग्रह यहाँ बैठे हों। तो कौन? मंगल अष्टमेश, राहु एक बैठा और चंद्रमा आपकी कुंडली में देखिए पापी भाव है। ये एकादशवां भाव अच्छा नहीं होता है कई बार, याद रखिएगा, और न ही 10वां। ये दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं देते हैं भाव फल। और यहाँ पापी भाव का अधिपति उसने जो है वो अष्टमेश को भी प्रभावित किया, तो ये दोनों कम से कम इस भाव को बिगाड़ रहे हैं। इस वजह से घर में प्रतिदिन और निरंतर कोई ना कोई बीमार रहता है। ये कुंडली में ही है। सुंदरकांड का पाठ किया करिए ना, इसके लिए लाभ हो जाता है।
सुंदरकांड का पाठ बड़ा लाभदायक हो जाता है ऐसी स्थिति के लिए, तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा माता जी की तबीयत खराब होती है तो उन्हें कहिए हनुमान जी की पूजा कर लेनी चाहिए। आप संपर्क करिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, आप तो जुड़ गए हैं तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा। मैं उपाय यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा आपको और करेगा आपका बगल वाला। आप तो करने से रहे, बगल वाला उठा लेता है। तो पता चलता है जब फ़ोन पे बात होती है तो मैं रविवार को सूर्य का बीज मंत्र, सोमवार को चंद्रमा का, मंगलवार को मंगल का, प्रत्येक दिन अलग अलग ग्रहों का अलग अलग बीज मंत्र, और फिर व्यक्ति को दरिद्रता में ले जाकर के धकेल देता है। बीज मंत्र बड़ी जपने में आप लोग को मन लगता है। आगे बढ़ता हूं, ये स्थिति नवमांस की बन रही है। अब यहाँ पे अगर देखिए तो सूर्य, शनि और शुक्र तीनों एक साथ बैठे हैं। जहाँ पे शनि वक्री हैं वहाँ भी वक्री थे, यहाँ भी वक्री ही हैं, और 8 नंबर की राशि में बैठे हैं। ये अष्टमेश की दूसरी राशि है। यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो लाभ करेंगे, व्यक्ति को पराक्रमी और मेहनती बनाएंगे, और दरअसल इस पराक्रम का लाभ उसको नौकरी के क्षेत्र में मिल सकता है। यहाँ पे सूर्य लग्नेश होते थे और यहाँ पे बनते हैं व्ययेश। यहाँ व्यय में बैठे थे तो कमजोर थे और यहाँ व्यय के मालिक बन रहे हैं, लेकिन व्यय के मालिक होकर के अपने भाव से चतुर्थस्थ गए हैं। ये वहाँ भी थोड़े कमजोर तो होंगे, परंतु यहाँ पे शनि जो बैठा है वो प्रतियोगिता भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, लाभ भी दे सकते हैं। मेहनत करना होगा और जबरदस्त नौकरी के योग हैं। आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली भी अच्छी है, घबराना नहीं है। दशा क्रम में ये ग्रह अच्छे भी फल कर सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन का फल आपकी कुंडली में बुध की दशा में भी मिल सकता है। षोडशांश में ये बात बनती है। उसके बाद भाग्य में और ग्रह, मतलब जो ग्रह की स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपकी कुंडली में गुरु की जो दशा आने वाली है, अभी तो आप राहु की दशा में चल रहे हैं, अब उसके बाद गुरु की दशा आएगी। राहु की दशा के लिए लाजवर्त धारण करिए जितनी जल्दी हो सके, ये बात बनती है। और उसके बाद अब जब गुरु की दशा आएगी तो चूंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि यहां बन रही है और अष्टम भाव में दूसरी, तो यहां पे चूंकि ग्रह जो लग्न कुंडली में गिनने पे पहले आता है उसका फल वो पहले करता है और मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करता है, यानी कि यहां उसको वो फल अच्छे देंगे क्योंकि अपने भाव से केंद्र में है वो, और चंद्रमा से भी केंद्र में आ रहे हैं। चंद्रमा और गुरु का संबंध अच्छा माना जाता है। गुरु और चंद्रमा का संबंध हर बार देखना चाहिए, चंद्रमा और मंगल का संबंध हर बार देखना चाहिए। और उसके बाद शनि और मंगल को कभी नहीं देखना चाहिए। ये कभी देख लो कि शनि मंगल सामने है तो थोड़ा कमजोर हो जाता है, स्थितियों को वो कमजोर करते हैं। आइए अब आपकी कुंडली में थोड़ी सी नवमांश में और भी ग्रहों की चर्चा करूं तो राहु, चंद्रमा, मंगल यहां पे बताया। बुध बहुत अच्छे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु भाग्य भाव में अकेले होते थोड़े कमजोर हो जाते, लेकिन लग्नेश के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक तत्व की वृद्धि, दान देने वाला, अपने पूर्वजों का सम्मान करने वाला, इन सब चीजों में उसकी वृद्धि होगी। योग भवन के भी हैं, वाहन के भी हैं, लेकिन बुध की दशा आएगी तब। आज से कभी कुछ समय है, उसमें वक्त है। राहु की दशा चल रही है, प्रत्येक काम टाइम पे जाके बिगाड़ेंगे, माता के स्वास्थ्य को और घर परिवार के सदस्यों को कमजोरी में रखेंगे। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ घर में होता रहे, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे ये स्थिति बताई मैंने, राहु, केतु, चंद्रमा, मंगल, यहाँ सूर्य, शनि, शुक्र। शुक्र यहाँ पे आपकी कुंडली के लिए बनते हैं, देखिए कहाँ के अधिपति, धन के अधिपति, और धन के अधिपति होकर के धन का संबंध बना रहे हैं। मंगल के साथ बैठे हैं अष्टमेश, यानी कि धन और अष्टम इन दोनों का योग हुआ। गड़े हुए धन और पैतृक संपत्ति, इसके भी योग हैं, कमजोर नहीं है। दरअसल वो सूर्य के साथ बैठे हैं और शनि भी साथ में बैठे हैं। ये तीनों ही ग्रह इसके लिए ठीक नहीं होंगे इस भाव के लिए, परंतु वो जहां जहां के अधिपति हैं, अगर सूर्य की बात करता हूं तो अपने भाव से चतुर्थस्थ गए हैं। व्यय का अधिपति पराक्रम में, मतलब निशाना सीधा है, मेहनत बाकी है और करना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में व्यय भाव का अधिपति पंचम में बैठ करके बुध को देख रहा है और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि व्यक्ति डिसकंटिन्यूटी का मारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो होते हैं किसी भी कुंडली के लिए, वो सबसे ज्यादा सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। अगर खराब तो फिर भटक जाता है और व्यक्ति की कुंडली को वो कमजोर कर देता है। ये बात बहुत पक्की है, क्योंकि चंद्रमा जहां देखेंगे और चंद्रमा जहां के अधिपति हैं, उस भाव की कमजोरी कभी भी क्षम्य नहीं है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना होगा, क्योंकि बुध है निर्णायक ग्रह। वो निर्णय करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर एक ऐसा भाव जागृत करता है कि व्यक्ति लगातार मेहनत करता है, अच्छी चीज़ों पे जाता है, पहुंचता है, उस पर पकड़ बनाता है, निर्णय लेता है और फिर फ्लरिश करता है। लेकिन बुध पे अगर व्ययेश की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा की दृष्टि, व्ययेश की दृष्टि अगर पड़ेगी सातवीं दृष्टि से, तो ये क्या करेंगे, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करेंगे, क्योंकि सूर्य भी उससे प्रभावित हो रहे हैं ना, कमजोर हो रहे हैं। लग्न का अधिपति व्यय में जाए, एक बात बताऊं तो मैंने वही बात कही है, लग्न का अधिपति अगर 12 में चला जाए तो वो परेशान हो जाता है। दरअसल वो यही कहता है व्यय का अधिपति, मेरे पास तो कोई भी आएगा तो मैं उसे खा ही जाऊंगा, मैं उसे खा ही जाऊंगा।
और इस वजह से सारे ग्रह वहाँ जाने से डरते हैं, शुक्र को छोड़ करके, सारे ग्रह। और गुरु तो यही कहते हैं, हे भगवाता, हे विधाता, मेरी स्तुति कभी शुक्र और राहु के साथ मत बनाना। और वो यहाँ बन रही है, ज्ञान भाग रहा है, उसे पकड़ना होगा। मन और आत्मा थोड़ी कमज़ोर है, उसे पकड़ना होगा। शिव जी की पूजा और सूर्य की आराधना ये बनती है। सवालों के उत्तर, सरकारी नौकरी है, मेहनत करिए, निश्चित रूप से करना होगा ज़्यादा। बुध आपकी कुंडली में मृत प्राय हैं, इस वजह से निर्णय लेने में दिक्कत होती है। और पंचम भाव यानी कि कुंडली में ज्ञान पक्ष को वो कमजोरी से देख रहे हैं। यहाँ का अधिपति द्वितीय भाव में बैठा और व्ययस का यहाँ बैठ जाने से व्यक्ति की कुंडली में ज्ञान के लिए भागा दौड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। विपरीत परिस्थितियों का अनुमान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है, इन्होंने पूछा है पराक्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, योग है, ये बात बता देता हूँ, मेहनत और पढ़ाई और नौकरी के लिए। 32 में वाहन का सुख मिल रहा है आज से 12 साल बाद, तब तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर कुंडली मिला करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कारण क्योंकि यहाँ शनि मंगल राहु केतु की स्थिति, यहाँ भी शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि मंगल राहु केतु की स्थिति यहाँ पे, राहु चंद्रमा मंगल की स्थिति यहाँ पे, अष्टमेश अगर बैठा हो तो दाम्पत्य को कमज़ोर करता है। और दरअसल अगर देखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी ग्रह देख भी तो नहीं रहा है। शनि मंगल राहु केतु की स्थिति बन रही है, राहु चंद्रमा और मंगल अष्टमेश, और अगर चंद्रमा भी देखता हूं तो वो पापी भाव के अधिपति हैं। पापी भाव होता है एकादशवां भाव, तो इस वजह से वहां पे कंफ्यूज हो रहा है वो। और ऊपर से कोई भी ग्रह इससे देख भी नहीं रहा है, इस वजह से ये भाव थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। ये है दाम्पत्य का सुख भाव। अगर यहाँ पे गुरु देख लेते तो थोड़े से उसके दोषों को शमित कर देते, कमज़ोर कर देते, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं। ऊपर से उसके पीछे सूर्य, शनि और शुक्र की स्थिति, और शुक्र जो है वो आपकी कुंडली का द्वितीय भाव का अधिपति। ये धन के मामले में तो ठीक होगा, लेकिन सूर्य चूंकि आपकी कुंडली के 12वें भाव के अधिपति होकर के पराक्रम में बैठे, ये पराक्रम का व्यय करा रहे हैं। वही बात है सीधी सी। आपने पूछा है माता पिता की सेवा कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाएंगे। स्तुति है, मैंने वो चीजें आपकी कुंडली के माता पिता भाव में देखी है, उसकी स्तुति है, बिल्कुल आज्ञाकारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थिति है आपकी कुंडली में गुरु द्वितीय भाव में है, ये बात बनती है। और शनि कभी भी अन्याय नहीं करने देंगे, ये बात भी दिखती है। आपकी कुंडली में और भी सवाल थे। 2023 में 7.5 लगेगी, अभी तक है 7.5, और उसके बाद 2043 में लगेगी, जो कि 52 तक चलेगी। आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं विचार करता हूं तो ये आपके सवाल थे। दशमांश में भी चंद्रमा प्रतियोगिताओं में लाभ देने वाले बन रहे हैं। लग्नेश से भी लाभ मिल रहा है, क्योंकि वो लग्नेश से दृष्ट हो रहे हैं। सूर्य, बुध और मंगल आपकी कुंडली के लिए दशा के क्रम में लाभदायक हैं। दशा में सूर्य, बुध और मंगल की स्थिति अच्छी है, और चंद्रमा नौकरी भाव के अधिपति से दृष्ट हो रहे हैं। इस वजह से नौकरी में चंद्रमा भी सपोर्ट करेंगे, और दरअसल अपनी दशा में वो लाभ भी देंगे। ये यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि चंद्रमा 12वें भाव का अधिपति है, पंचम में बैठा है, गुरु से है, वो युक्त हो रहा है, फल अच्छा करेगा, फल गुरु उसको वृद्धि में लेके जाएंगे। ये स्थितियाँ आपकी कुंडली की बन रही थी। मैंने कुछ सवाल आपने जो भेजे थे वो कॉपी पे लिखा हुआ है, बाकी ये स्थितियाँ हैं। अगर कुछ भी पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं हूँ यहीं पे। आपको एक बात बताता हूँ, दरअसल ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो रात्रि के 12 बजे के करीब बना रहा हूँ। कल मुझे कहीं जाना है, तो इस वजह से सोचा कि आप लोगों को नुकसान ना हो, तो आज रात में 12 बजे तक जग के वीडियो बना रहा हूँ। मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट की डेट जो है वो 2 महीने बाद की मिल रही है। बहुत दबाव बढ़ा है, जागना पड़ता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत बार नमस्कार करता हूँ।